झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को एक बार फिर से पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। न्यूज 18 से बातचीत में रघुवर दास ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद दिया। रघुवर दास ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेवारी दी गई है उस पर वे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही रघुवर दास ने सुभाष मुंडा हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की। पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, रघुवर दास को इन पर विश्वास किया है। सीधे इनसे बात करेंगे। सर, एक बार फिर केंद्रीय नेतृत्व ने आप पर भरोसा किया है और सीधे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दोबारा बनाया है। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और भारत सरकार के लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने दोबारा हमें फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का जो दायित्व दिया, मैं उसे पूरी तरह ईमानदारी पूर्वक पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध होकर, पार्टी के प्रति समर्पण होकर और पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम पूरी शक्ति से करूंगा। गठन के शुरुआत से ही अगर हम देखें तो माननीय हेमंत सोरेन जी के राज में एक आदिवासी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों पर ही हुआ। मुख्यमंत्री बनने के 15 दिन के अंदर ही पहला 7 आदिवासियों का नरसंहार। राज गठन के बाद कभी भी राज्य में नरसंहार नहीं हुआ। नेता विधायक दल के चुनने के लिए राष्ट्रीय पर्यवेक्षक झारखंड आई थी। सभी विधायकों से राय विचार कर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपा गया। बहुत जल्द केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय कर विधायक दल का नेता को घोषित कर देंगे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। गुमला के बुधनी पंचायत के लोगों ने आरयू रोड से उधनी पंचायत सचिवालय तक 4 किलोमीटर लंबी सड़क का हालत बिल्कुल जर्जर है। बारिश के दिनों में इस सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता था, इसलिए लोगों ने एकजुट होकर श्रमदान कर मरम्मत ही कर दी और रोड को चलने लायक बना दिया। रोड नहीं होने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लोगों ने कई बार ग्रामीण प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक प्रशासन से सड़क बनाने की मांग की, जिस पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। थक हार कर लोगों ने खुद ही सड़क की मरम्मत कर दी। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड के घाटचोरा से चांडाल मारा पुल के निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो चुका है। पुल नहीं रहने से कई गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया था। लगभग 7 करोड़ की लागत से ये पुल 2015 में बना था। तब निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी के कारण भारी बारिश को नहीं झेल पाया और धंस गया था। चंडालमारा पुल टूटने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया था। ग्रामीणों को प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए 25 किलोमीटर घूमना पड़ रहा था। पुल निर्माण के लिए कुल 8 करोड़ 2,84,300 रुपए की स्वीकृति दी गई है। क्षतिग्रस्त पुल के अलॉटमेंट पर बासलाई नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण किया जाएगा। धनबाद के बीसीसीएल अग्नि प्रभावित क्षेत्र घनुडी में गोप की दरार में एक शख्स गिर गया। परिवार वाले बता रहे हैं कि गोप के अंदर से उसका कपड़ा नजर आ रहा है। बिलगड़िया के रहने वाले सुमित कुमार का कहना है कि उसके चाचा परमेश्वर चौहान ने जो कपड़े पहने हुए थे वो दिख रहा है। आशंका जताई जा रही कि कोयला चुनने के दौरान उसका पैर फिसला और वह गोप में जा गिरा। सूचना मिलने के बाद बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और जायजा लेने के बाद वापस लौट गई। रेस्क्यू टीम के वापस लौटने के कारण लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। रेस्क्यू टीम में शामिल अधिकारी ने बताया कि मामले की रिपोर्ट बीसीसीएल अधिकारी को देंगे। सुबह में हमको सूचना मिला कि परमेश्वर नाम करके कोई आदमी गिर गया। यही मेरा चाचा लगते थे। यही मतलब ये गाछ है ना, उसका बगल में फटा हुआ वहीं पे गोप में। अभी तो कंफर्म नहीं, उनका कपड़ा उपड़ा दिख रहा है, बस उससे थोड़ा सा पहचान हो रहा है। पूरा कंफर्म नहीं है हम लोग भी। ये लापरवाही तो देख रहे हैं, माइंस वाला का ही है लापरवाही। हम खाली हमको बुलाया था जाएगा देखने के लिए, हम देख लिए है। तो क्या लगा सर आपको? देख लिए, हम रिपोर्ट दे देंगे मैनेजमेंट को। हम लोग मैनेजमेंट का आदेश पर काम करते हैं। मैनेजमेंट को हम रिपोर्ट मतलब क्या लग रहा है आप देखे तो? मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे देंगे। हम लोग तो कुछ देखे नहीं ना, दिखाई नहीं दे रहा है। रांची नगर निगम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए 1 लाख पौधे लगा रहा है। इन पौधों के लगने से पर्यावरण और स्वच्छ होगा
और शहरवासी स्वच्छ हवा में सांस ले सकेंगे। निगम के अनुसार कुछ फलदार पौधे भी लगाए जा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में जमीन की कमी है वहां स्टेक होल्डर से बात कर जमीन की व्यवस्था की जा रही है ताकि अधिक से अधिक पौधे लगाए जा सकें। अर्बन लोकल बॉडीज हमारा जो 53 वार्ड का जो एरिया है, अर्बन एरिया में लगभग अभी 1 लाख प्लांटेशन करने का इसमें टारगेट रखा गया है। चूँकि आप अर्बन एरिया में देखेंगे लैंड की कमी होती है, इसलिए हम लोग को दिक्कत हो रही है। हम लोग को भारत सरकार के द्वारा पर्याप्त मात्रा में फंड उपलब्ध कराया गया कराने के लिए। हम लोगों ने सभी स्टेक होल्डर से भी अपील किया कि आप जगह चिन्हित करके बताइए, हम लोग अधिक से अधिक पेड़ लगा सकेंगे। मुहर्रम के जुलूस के दौरान रांची में बिजली गुल रहेगी। बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार किसी तरह का कोई हादसा ना हो इसलिए बिजली काट दी गई है। जिन इलाकों में जुलूस खत्म हो जाएगा वहां बिजली बहाल कर दी जाएगी। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। राजधानी रांची के कई इलाके में आज मुहर्रम के जुलूस को लेकर बिजली कटआउट की परेशानी देखने को मिल सकती है। बिजली विभाग के अधिकारी बताते हैं कि आज दोपहर करीबन 1 बजे से कई इलाकों की बिजली को कट किया गया है और इस बिजली को बहाल जब तक कि मुहर्रम का जुलूस खत्म नहीं हो जाता तब तक नहीं किया जाएगा। बिजली विभाग के अधिकारी बताते हैं कि रांची सेंट्रल डिवीजन में खासकर इस कटआउट की परेशानी इस वजह से देखने को मिली है क्योंकि मुहर्रम की जितनी भी जुलूस है वो मेन रोड होकर ही गुजरेगी और इस वजह से उन जगहों पर आज बिजली कटआउट की परेशानी देखने को मिली है। इसके साथ साथ डोरंडा के भी कई इलाके में दोपहर 1 बजे के बाद लगातार बिजली कटआउट की परेशानी देखने को मिली है। बिजली विभाग के अधिकारी बताते हैं कि लगातार इन इलाकों में पेट्रोलिंग की जा रही है, लेकिन जब तक इस जुलूस को समाप्त नहीं हो जाता, जब तक ये जुलूस चलेगा तब तक बिजली बहाल करना मुश्किल होगा क्योंकि जब तजिया उठाकर ले जाया जाता है उस दौरान उसकी ऊंचाई काफी ज्यादा होती है और उस दौरान वो कहीं भी किसी भी तरीके से किसी तार में ना आए। अगर तार में बिजली की सप्लाई होगी तो जिस तरीके से बोकारो में देखने को मिला कि बड़ी दुर्घटना हुई है, उस तरीके की कोई दुर्घटना ना हो इसके एहतियातन बिजली विभाग ने कदम उठाया है और तमाम जगहों पर बिजली कटआउट कर दी गई है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। रांची के अरगोड़ा थाने में जेएमएम नेता मनोज पांडे ने एक मामला दर्ज कराया है जिसमें सोशल मीडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट का जिक्र किया गया है। पार्टी ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। विधानसभा अध्यक्ष जो संवैधानिक पद पर हैं, हमारे मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, इनके बारे में आपत्तिजनक बातें की गई हैं। देखिए, इस तरह की ओछी बयानबाजी, अनर्गल प्रलाप, आपत्तिजनक बातें, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कोई सिरफिरा व्यक्ति किया है और मुझे लगता है कि उसे किसी हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं उनका षड्यंत्र है और इसको सोशल मीडिया में प्रचारित करना, उसे शेयर करना, ये सब काम जो हमारे विपक्षी हैं, जो घबराए हुए हैं हमारे नेता की लोकप्रियता से, उनका कहीं न कहीं हाथ हो सकता है। झारखंड में चलाई जा रही मुख्यमंत्री दाल भात योजना से गरीबों को सस्ते दर पर खाना तो मिल रहा है लेकिन उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है। 2011 से चल रही इस योजना में नया नियम ये जोड़ा गया है कि जितने लाभुक 5 रुपए में खाना खाएंगे उनकी खाने की प्लेट के साथ फोटो खींचकर भेजनी होगी। इससे दाल भात योजना के लाभुकों को जलालत महसूस हो रही है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। झारखंड सरकार के एक कल्याणकारी योजना ने गरीबों, आदिवासियों और पिछड़े जो लोग हैं जिन्हें कि 5 रुपए में भोजन मिलता है, उन्हें शर्मिंदगी फील कराई है। दरअसल सरकार ने जो योजना लाई है मुख्यमंत्री दाल भात योजना, और इस वक्त हम मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र पर हैं। दरअसल नियम ये आए हैं कि दाल भात केंद्र पर अगर आपको अब भोजन मिलेगा तो उसके साथ साथ आपको तस्वीरें खिंचानी होगी और वो डाटा एक कलेक्ट करना होगा। लेकिन इस तस्वीरों को यहाँ खिंचाने के बाद जो गरीब लोग हैं उनके अंदर मायूसी है। उनका कहना है कि आखिर तस्वीरें क्यों ली जाए,